आज डिस्कस करने वाले हम एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जिसने $10,000 को कन्वर्ट किया 4 करोड़ 20 लाख डॉलर्स में, वो भी केवल 23 मंथ्स में। जी हां, सरप्राइज मत होइए बिकॉज ये एक रियल स्टोरी है। स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह के रिकॉर्ड बनाने के पीछे कोई ना कोई रोबस्ट स्ट्रैटेजी, रोबस्ट माइंडसेट, रोबस्ट साइकोलॉजी जरूर होगी। एंड वेल, मैं बात कर रहा हूं डैन ज़ैंगर की। अगर आप लोग हमारे चैनल को काफी समय से व्यू कर रहे हैं तो ऑफ एंड ऑन मैंने इस शख्स के बारे में अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है और आप लोगों के साथ शेयर जरूर किया हुआ है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि डैन ज़ैंगर की लाइफ में एग्जैक्टली वो कौन सा मोमेंट था, वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने उनको एक्स्ट्रा सक्सेसफुल बनाया। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अगर मैं 3 चीजों के कॉम्बिनेशन की बात करूं जिन्होंने डैन ज़ैंगर को सबसे ज्यादा सक्सेस दिया है, तो पहला है स्टॉक पैटर्न्स, दूसरी है स्ट्रैटेजी, तीसरी है स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स एंड सेल्स, एंड फाइनली इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। जब वो इन सारी चीजों को मिला के रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते थे, उसी के चक्कर में उनको सक्सेस मिला। डैन ज़ैंगर के मल्टीपल इंटरव्यूज में जब उनसे पूछा गया कि डैन ज़ैंगर भाई साहब, आपको सबसे ज्यादा सक्सेस किस लिए मिला है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो मेरी एबिलिटी टू एग्जिट है उसने मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प किया है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। एज अ ट्रेडर हम सब एंटर तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। किस हिसाब से कि भैया कोई इंडिकेटर है, उसने बाय सिग्नल दिया तो हम ले गए, सुपर ट्रेंड ने दिया, वीवैप ने दिया तो हम एंटर कर गए, प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट हो गया तो हम एंटर कर गए। लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोगों को आती है एग्जिट में। तो यहां पर डैन ज़ैंगर भाई साहब ने कहा कि मैंने रिवर्स साइकोलॉजी करी और मैंने ये समझने की कोशिश करी कि मैं एग्जिट किस हिसाब से आसानी से कर सकता हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो होता है कि भाई आप किस तरह से स्टॉक सिलेक्ट किए जाए। तो डैन ज़ैंगर साहब ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया इन अंडरस्टैंडिंग एंड सिलेक्टिंग द राइट सेट ऑफ स्टॉक्स। उन्होंने कहा कि भैया वीक स्टॉक्स जब मैं निकालता था, जो 5-10% से नीचे जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, मैं उनको अपने सेल रडार पे रखता था। और जहां पर भी मेरे को स्ट्रेंथ दिखता था कि भैया ये वाले स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छी तरीके से ऊपर जा रहे हैं, उनको स्ट्रेंथ वाले मैं अपने वॉच लिस्ट में बना के रख देता था। याद रखिए, एज ए ट्रेडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप डे ट्रेड कर रही हैं, इवन स्विंग ट्रेड, आपका वॉच लिस्ट पहले से तैयार होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो मैं इस पे एक डिटेल्ड फोकस्ड वॉच लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में वॉच लिस्ट जरूर लिख दीजिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों से मिस आउट ना हो सके। जितने ज्यादा लाइक्स उतने जल्दी इस तरह के वीडियोस आएंगे। वेल, अगर मैं बात करूं तो वो एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एक्सट्रीम टेक्निकल एबिलिटी के साथ और रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करने के बाद डैन ज़ैंगर ने ये रिकॉर्ड बनाया। डैन ज़ैंगर से जब थोड़ा डिटेल में पूछा गया कि भैया आपने ये जो कंसेप्ट्स है जिसके कारण आपने इतना तगड़ा रिकॉर्ड बनाया है, वो किसके बेसिस पे, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि आप खुद बैठे हुए थे, आपने वो स्ट्रैटेजी बना ली, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर रही है, कोई उसके पीछे विकल्प है। तो उन्होंने कहा कि मैंने विलियम ओ नील की एक किताब है चार्ट पैटर्न्स नाम की, उस किताब को मैंने अच्छे से पढ़ा और उसने हेल्प आउट किया। तो मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा, अगर आप डैन ज़ैंगर के फॉलोअर हैं या कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं उन्होंने क्या किया है, तो आप जाके ये किताब जरूर रेफर कीजिए। बिकॉज इनका कहना है कि इनका जो कोर कंसेप्ट बना है, जो उनका बेस बना है, वो इसी किताब से बना है। वो इस्तेमाल करते हैं चार्ट पैटर्न्स लाइक फ्लैग पैटर्न्स हो गया, और साथ में उसके साथ वॉल्यूम चेंजेस को वो लगा देते हैं। अगर इनकी स्ट्रैटेजी को थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो वो इस तरह से समझाते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, कप एंड हैंडल कहीं पर पैटर्न बन रहा है, उसके साथ वो पिवट्स को थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं, उसके साथ 21 डे ईएमए और 50 डे ईएमए का क्रॉस सेक्शन को वो सबसे ज्यादा, जो क्रॉस ओवर हम कहते हैं, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 21 डे ईएमए और 50 डे ईएमए। उनका ये कहना है कि 5 साल तक मैंने एक्सट्रीम लर्निंग पे ध्यान दिया, बिकॉज 5 साल तक वो गहरे नुकसान में थे। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने 5 साल तक एक्सट्रीम फोकस किया लर्निंग पे, हार्ड वर्क किया, लॉन्ग आवर्स मैंने फोकस्ड स्टडी के ऊपर लगाया, और उसके साथ मैंने आइडेंटिफाई करने लग गया वो वाले स्टॉक जो स्पेक्टेक्युलर अर्निंग्स दे रहे, बहुत तबाही वाले अर्निंग्स दे रहे, बहुत शानदार अर्निंग्स दे रहे, और उसी के चक्कर में उनको हेल्प मिला। उनके करियर के अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करो तो बिकॉज वो यूएस के मार्केट में ट्रेड करते थे, तो जब गूगल एक डोमिनेंट पोजीशन पे था हमारे मार्केट में, तो वो गूगल ट्रेड करते थे, सैनडिस्क जिसका अपना पेन ड्राइव आता है वो ट्रेड करते थे, ईबे हो गया, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इसको ट्रेड किया गया। जब उनसे और पता करने की कोशिश की गई कि आप वॉल्यूम्स कह रहे हो, आप ईएमए कह रहे हो, क्या कोई और चीज है जिसको आपको लगता है कि भैया ये अगर किसी ने अप्लाई कर दिया तो बिल्कुल हेल्प करेगा, तो स्विंग ट्रेडर स्पेसिफिकली जो कैश में ट्रेड करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। वीसीपी मॉडल, ये काफी सारे मेरे पहचान के दोस्तों ने भी यूज किया है, और ये किताब है जिसमें पहली बार इसके बारे में बात करी गई थी, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओ नील, वही सेम किताब। तो इस किताब के थ्रू ही उन्होंने कंसेप्ट्स निकाले और अपने हिसाब से पढ़ा।
अब उनकी अगर वाणी से समझा जाए कि अगर साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है तो जहां बहुत सारे लोग मार्क डॉगलस की ट्रेडिंग इन द जोन सजेस्ट करते हैं, इनफैक्ट मैं खुद कहता हूं या डिसिप्लिन ट्रेडर, ये कहते हैं कि रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर ज्यादा बेटर किताब है, बिकॉज इस किताब से आपको हेल्प मिलती है हाउ टू आइडेंटिफाई व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट, कब एक्सपेंसिव स्टॉक हो रहा है, किस तरह से एक्सेलरेटेड सेल्स हेल्प करते हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स हेल्प करते हैं, एक्सेट्रा। तो दोस्तों डैन ज़ैंगर के इससे हमको ना 2-3 चीजें समझनी चाहिए। पहली चीज है लर्निंग पे बहुत ध्यान देते, दूसरी चीज है डिस्पाइट 5 साल तक लगातार लॉस के उन्होंने अपने फोकस को नहीं गवाया और उसके बाद एक बहुत तगड़ा बाउंस बैक किया। यू कैन अंडरस्टैंड। कमेंट्स में जरूर बताइए 4 करोड़ 20 लाख डॉलर्स मतलब कितना आईएनआर में होगा। कमेंट्स में थोड़ा आप लिख के बताइए तो आपको समझ में आएगा। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।